आपका अभिनंदन है इस अंक में। आप ये बताइए, यदि आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधान का चुनाव हो, सरपंच का चुनाव हो, प्रमुख का चुनाव हो, या फिर विधानसभा का चुनाव हो, या फिर और कोई स्थानीय निकाय चुनाव हो, तो जाहिर सी बात है कि आप तन मन धन से स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और जितने भी अनसुलझे मुद्दे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। और जब आप जिद्दोजहद में रहेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। और यही होना चाहिए। लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है। चाहे आप विपक्ष में हो या पक्ष में हो, ये दोनों का दायित्व बनता है कि जनता के बीच में जाके अपने विचारधारा का प्रचार और प्रसारण करके जनता को विश्वास में लेके आप चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये होना चाहिए। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप ज़रूर पूछेंगे। इसलिए कि बिहार में अभी तो नहीं, अभी शायद 3 या 4 महीने के बाद चुनाव होने वाले हैं। अब वहाँ पे एक अजीब और गरीब वो दृश्य देखने को आ रहा है। जिस राज्य में चुनाव है, उस राज्य के जो पार्टियां हैं वो चुनाव के लिए प्रचार अभी से कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन उस चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव जीतने की ज़मीन जो बना रहे हैं, उसके लिए किसको बुला रहे हो प्रचार के लिए? दूसरे राज्यों से। और उनको ये पूरी उम्मीद है कि दूसरे राज्यों से जो उनके जो गठबंधन के नेता वहाँ आएंगे, वो ज़रूर चुनावी परिणाम को उनके पक्ष में करके जाएंगे। लेकिन हो नहीं रहा है ऐसा। एक नेताजी दिल्ली से गए वहाँ पे, वो स्थानीय मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात जब राज्य में विधानसभा के चुनाव हैं तो वो राष्ट्रीय लेवल की बातें, राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों को वो वहाँ पे उछाल रहे हैं। और हमने तो कई बार देख लिया है, राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा वो उन राज्य चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी उछाल रहे हैं। गजब है। चुनाव हो रहा है राज्य के लेवल का, आप उसमें नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के मुद्दों को आप जनता के बीच में ले जा रहे हैं। वहाँ की जनता को इस समय अपने विधानसभा के एमएलए चुनने हैं, न कि एमपी चुनने हैं, न कि प्रधानमंत्री चुनना है। तो भला उनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से क्या लेना देना? लेना देना है वो तब है जब जनरल इलेक्शन होंगे। लेकिन अभी तो वहाँ पे स्थानीय चुनाव है। तो यहाँ से लाए, वहाँ से लाए, इस नेता को लाए, उसके नेता को लाए। उन्होंने करा क्या है? खिचड़ी पका दी। अब वहाँ की जनता गुमराह हो चुकी है कि हम किसको वोट दें और किस आधार पर वोट दें। राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर, या स्थानीय मुद्दों के आधार पर। इन्होंने खुद मतदाताओं को कंफ्यूज कर दिया। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि वहाँ की जो राज्य के जो मुख्य पार्टियां हैं,
उन्होंने कहीं न कहीं जनता के बीच में ये सूचना पहुंचा दी कि ना हमारे बस का नहीं, उसको बुलाना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, वो ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा तो ऐसा होएगा। लेकिन वो उसको बुलाया, इसको बुलाया, उसने कि ऐसी तैसी कर दिया। ये तो इनके चुनाव प्रचारक हैं, इनके स्टार प्रचारक हैं। क्या होना चाहिए, जितने भी जन कल्याण, समाज कल्याण और राज्य के कल्याण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके इन नेताओं को जनता के बीच में जाना चाहिए। मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी का है, अशिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, क्या नहीं है। लेकिन इन मुद्दों को भूल चुके हैं और वो जो हैं अपने आप को दर्शाते हैं कि हम तो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं और पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, इसीलिए उन मुद्दों को उठा रहे हैं। और ये यहाँ के जो जीवंत मुद्दे हैं उनको ठंडे बस्ते में जनता भी क्या करे बेचारा। काश ये बाहर से वहाँ न गए होते और न ये खिचड़ी पकती, न जनता भ्रमित होती। और जब जनता भ्रमित नहीं होती तो उनका ध्यान अपने ही राज्य के नेताओं पर होता है और फिर उसको चुनते हो जो सक्षम है राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य में विकास के लिए। लेकिन अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और हाल फिलहाल में एक ऐसे मुद्दे ने इस राज्य में प्रवेश कर दिया है कि वो केवल वहाँ तक सीमित नहीं है, उस चुनाव तक सीमित नहीं है। वो मुद्दा ऐसा है, वो आपको भी पता चल गया होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मुद्दे पे चुनाव में हार और जीत किसकी होगी ये तो वक्त बताएगा और मतदाताओं का मत बताएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो मुद्दे का प्रवेश हुआ है ये बिहार में नहीं अपितु पूरे भारत में फैलेगा। और इसके बाद जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो या और भी राज्यों में, और फिर जनरल इलेक्शन 2029 में, तब तक ये मुद्दा जीवित रहेगा। ये जाने अनजाने में एक ऐसा मुद्दा इन्होंने खड़ा कर दिया है कि ये चुनाव में असर तो डालेगा ही डालेगा। मानो मेरी बात, जब जब कुछ पार्टी के लोगों ने पत्थर फेंकने की कोशिश करी तो वो पत्थर से दुर्ग बन गया और दुर्ग से पूरे भारत की रक्षा हो रही है। ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। क्योंकि इस धरती पे जिसने जन्म दिया, इस धरती पे जिसके कारण हम आए हैं, संसार देख रहे हैं, उसी का मुद्दा है। अब आप बताइए, इस प्रकार के मुद्दों को लेके चुनाव का परिणाम तो जो होगा वो देखा जाएगा। पर फिलहाल मैं फिर कहता हूँ, फिलहाल वहाँ के जो राज्यसभा में जो विधानसभा के चुनाव हैं, वहाँ के नेताओं को स्थानीय मुद्दों पर फोकस करना चाहिए
और जो नेता यहाँ से वहाँ से लाए गए हैं उनको भी स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो शायद चुनाव के परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं या विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आप पब्लिक के बीच में तो जाओ स्थानीय मुद्दों को लेके। अरे हम कहते हैं मुझे आगरा जाना है, आप रास्ता दिखा तो दिल्ली का। अब हम जब कहते हैं हमें दिल्ली जाना है तो आप रास्ता दिखा तो आगरा का। अरे भाई, ये कहाँ की बात हुई? खुद तो ये नेता अपने आप भटक चुके हैं, राजनीतिक भविष्य ढलान पे है, ये जनता को भी भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं। क्या है ऐसा सब? बिहार की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। आप किसी को भी चुने, कोई भी पार्टी हो, लेकिन उनको चुनने का अधिकार केवल आपके पास है, सत्ता में बैठाने का अधिकार केवल आपके पास है। लेकिन सत्ता में आप तभी बिठाओ उस पार्टी को, कोई भी हो, जो आपके लिए, आपके राज्य के लिए कुछ कर बैठने की ताकत रखता हो। बस यही आपको सोच के अपने मत का, अधिकार का उपयोग करना है। दुरुपयोग ना होने दें, बहुत हो चुका है। नमस्कार।